जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ये विषय है कि हम सबको घर में क्या करना चाहिए जिससे कि अपने में और अपने बच्चों में उच्च संस्कार आ सके। देखिए, पहले पहल सभी माता पिता को कर्तव्य होता है कि अपने घर में किसी भी अवतारिक महापुरुषों का पूजा पाठ हो, चाहे शंकर जी हो, राम हो, कृष्ण हो, इन सब का पूजा हो या हनुमान जी का हो, पूजा पाठ करना चाहिए। लेकिन पूजा पाठ में एक बात और चेतावनी दें, पूजा पाठ केवल दिखावा नहीं। जैसे आरती हो, धूप हो, अगरबत्ती तो करना ही नहीं चाहिए। अगरबत्ती आजकल शुद्ध नहीं आ रहा है, चाहे कभी भी नहीं, कारण कि ये सब मसाला इत्यादि कई दवाइयों से बनता है, वायुमंडल के लिए हानिकारक है, लाभदायक नहीं है। हवन करना चाहिए या दीप करना चाहिए, आरती करना चाहिए, कुछ भी करो, लेकिन गाय का शुद्ध घी हो तो अति उत्तम है। अति नहीं, उत्तम ही उत्तम है, उससे कोई हानि नहीं है। हवन करें तो गाय के घी से, और उसमें सामग्रियाँ क्या मिलाएं, ऋग्वेद के अनुसार जो भी सामग्रियाँ बताई गई हैं वो डालना चाहिए। जिसमें धूप का लकड़ी हो, गुगली हो, जौ, तिल और अक्षत यानी चावल, ये डालना चाहिए। और लकड़ी के नाम पर जैसे चंदन की लकड़ी हो, धूप की लकड़ी हो, इसके नाम पर और लकड़ियों का उपयोग नहीं करना चाहिए कि किसी भी तरह का बुरादा लेकर के नहीं, भूसी, लकड़ी का भूसी मिला दें जो आरा मशीन पर मिलता है, ये गलत बात है। उससे क्या है, इस तरह के सामग्रियों से लाभ के बजाय हानि होगा, ये प्रदूषण फैलाएंगे। जो जो ऋग्वेद में हवन सामग्री में बताया गया है वही सामग्री लें, जिससे कि वायुमंडल प्रदूषण मुक्त हो। ये हवन केवल दिखावा के लिए नहीं किया जाता है। हवन का वास्तव में लक्ष्य है कि वायुमंडल को शुद्ध करना। दीप जलाने का मतलब है कि वायुमंडल को शुद्ध करना। अब लोग समझते हैं कि हम तो उजाला कर रहे हैं, देवता को प्रकाश दिखा रहे हैं। क्या प्रकाश दिखाओगे, तो सभी प्रकाशों का प्रकाश है वो। तो देखो, इस सब में नहीं फंसना चाहिए। देखो, दीपक की बात है, आरती की बात है, इसके बहाने ज्योति जलाई जाती है, उसका कार्य और भी है। उसका कार्य ये है कि आरती जो करते ना, तो उस आरती का एक सबसे बहुत बड़ा मतलब है कि आरती मूर्ति के चरणों में पहले 5 बार दिखाई जाती है, फिर मुखमंडल पर 5 बार, 4 बार नाभि प्रदेश में, उसके बाद पूरे मूर्ति पर 5 बार आरती घुमाई जाती है, कुल मिलाकर के 19 बार। उसके बाद पुजारी क्या कहते कि लो आरती ले लो। आरती ले लो का मतलब है ये देखो तुम ज्योति स्वरूप हो, इसका वास्तविक मतलब ये है। ये नहीं कि आरती ले लो, लोग समझते नहीं कोई बताता है। इस बात के बारे में ये बहुतों को पता नहीं है, कारण कि ये देखो, ये जीव जो है वास्तव में जीव ज्योति स्वरूप है, ईश्वर ज्योति स्वरूप है, ज्योति रूप है, उसी का अंश जीव है। तो इसीलिए लिखा तुलसीदास जी ने, काकभूषुंडी जी का वाणी है उत्तरकांड में, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो देखो, वास्तविक मतलब ये है कि ये देखो तुम भी ज्योति के रूप हो, इसको जानो, और जान करके इसके बाद इसका तुम ध्यान करो, अपने अंदर उतारो, तुम समझो कि मैं कौन हूँ। तभी जाकर के जीव का भय समाप्त होता है कि मैं अजर अमर अविनाशी हूँ। कारण कि तुम उसी अजर अमर अविनाशी के अंश हो, इसीलिए बराबर सोचते रहते हो कि मैं अजर अमर रहूं, अजर अमर रहूं। लेकिन ये भूल है,
अजर अमर तो तुम हो ही, लेकिन लोगों ने भय घुसा दिया तुम्हारे अंदर, भरम में डाल दिया संसार में कि तुम जल जाओगे, मर जाओगे, कट जाओगे। अरे जीव का कभी नाश नहीं होता, इतना सबको जानना चाहिए। इसीलिए ज्योति का ये आरती लेने का वास्तविक मतलब ये है। लेकिन आज तक किसी पुजारी ने, किसी बड़े बड़े संत और महंत ने हमको ये बात नहीं बताया। इस पर हमने विचार किया कि आरती ले लो, इसका मतलब क्या है। तब जाकर के मुझे स्वतः समझ में आया कि ये आरती का वास्तविक मतलब है ये है। और आरती जो किया जाता है उसका आरती में मैं लिखा हूँ अपने पुस्तक में, आरती का मतलब क्या है उसमें विस्तार में आप लोग पढ़ लेना, ये विषय और है। हमें क्या करना चाहिए, हम सबको घर में ये तो सब कार्य करने से हमारे अंदर उच्च संस्कार आएंगे, हमारे बच्चों में उच्च संस्कार जाएगा। और धर्म ग्रंथों का पाठ करें, धर्म ग्रंथों का घर में पाठ करें, सुबह में कर सके तो सुबह में करें, अगर समय नहीं है तो शाम को दोपहर में अवश्य भोजन के बाद या भोजन के पहले 1 घंटा होना चाहिए। जैसे सब लोग भोजन के पहले नहीं आ पाते तो भोजन के बाद ही करो, शांति से भोजन करने के बाद बैठ जाओ, तब 1 घंटा करो, आधा घंटा करो। और वो भी विषय होना चाहिए, कोई प्रपंच नहीं, केवल भागवत भक्ति के विषय में, राष्ट्र भक्ति के विषय में। वैसे जो है कोई भी धर्म ग्रंथ हो उसमें सभी शिक्षाप्रद बातें भरी हुई है, लेकिन ये नहीं कि इधर उधर की बातों में पड़ जाएं। इधर उधर की बातें भी रामायण के अंदर हो, चाहे गीता के अंदर हो, चाहे गीता में तो नहीं है, श्रीमद् भागवत महापुराण में बहुत सी इधर उधर की बातें, उसमें शिक्षा सभी में मिलता है, लेकिन थोड़ा तो अधिकतर ये ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अब समय निकल गया है, सभी पाठ कर लिए हैं तो सभी का पाठ करो एक तरफ से, कारण कि सभी तरह से, सभी जगह से, कहीं अधिक कहीं कम, सभी जगह शिक्षाप्रद बातें भरी हुई है। तो देखो ये सब करने से क्या होता है कि घरों में बच्चों के अंदर उच्च संस्कार आता है। और बात सुबह जल्दी उठना चाहिए ताकि हम समय से नहा धो कर के भोजन बनाएं और शुद्धता से रहें। तो जैसा अन्न वैसा मन, ये सब लोग जानते हैं थोड़ा थोड़ा। तो देखो जैसा भोजन बनता है उसका प्रभाव जो करते हैं तो उसका प्रभाव पड़ता है। और बात रसोईयादार कोई भी हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भोजन बनाते समय भगवान का सुमिरन कर सको, भगवान के बारे में कुछ चिंतन कर सको तो शुद्ध होगा। कारण कि जो भोजन बनाने वाला है, भोजन बनाते समय तनाव से मुक्त होना चाहिए। अगर तनाव रहेगा तो भोजन के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। कारण कि देखो ये मत सोचो कि हमारे अंदर ही है, उसके अणु बाहर निकल रहे हैं, वो अणु भोजन को प्रभावित करते हैं। और वो भोजन जो कोई करता है वैसा ही उसका आचरण विचार होता है। इसीलिए काम और क्रोध और तनाव मुक्त हो करके भगवान का नाम स्मरण करते हुए, भगवान के कथा के बारे में कोई चिंतन करते हुए और ध्यान के बारे में हो, स्मरण के सुमिरन के बारे में हो, ये चिंतन करते हुए भोजन बनाना चाहिए। इसीलिए प्रथा है साधु संतों में कि सुबह उठे, भगवान का आरती पूजा किए तो क्या करना है, भगवान के लिए बाल भोग बनाना है। फिर दोपहर का भोजन है जिसको राजभोग कहते, राजभोग बनाना है। तो किसके लिए करना है, भगवान के लिए करना है। ये भगवान का चिंतन करते हुए वो पुजारी कार्य करते हैं तो उसका प्रभाव भोजन के ऊपर पड़ता है। ये नहीं कि हमारे अंदर सीमित है, वो कोई जानता नहीं, हम सोच रहे हैं, लेकिन बाहर में वो सब अणु निकलते रहते। जो भी हमारे अंदर विचार होता है, यही कारण है कि आपके मन के बात को दूसरा जान लेता है। अगर निकलता नहीं तो किसी को पकड़ में आता ही नहीं, चाहे कोई भी बहुत बड़ा विशेषज्ञ हो, इसका कोई जानकार हो। ये जो है कि मन के बात दूर बैठे बैठे लोग आपके शरीर के ऊपर, आपके ऊपर ध्यान दिए तो बैठे बैठे दूर वाला समझ लेगा कि अमुक व्यक्ति ये सोच रहा है, वो करने ये जा रहा है, यही कारण है। तो देखो इसलिए गलत बात नहीं सोचना चाहिए कभी भी, जहाँ तक हो सके इससे बचना चाहिए। क्रोध काम से मुक्त रहना चाहिए। और ज़रूरत पड़े तो उसका तो सबको ज़रूरत पड़ता है, क्रोध ऐसी बातें आ जाती है तो क्रोध हो ही जाता है, उसके बिना भी नहीं चलने वाला है। लेकिन हाँ, जहाँ तक बच सको बचाओ। और भोजन बनाते समय तो सराहा, तभी जो है भोजन शुद्ध होगा और जो भोजन करेगा उसका विचार शुद्ध होगा। ये सब करने से आपके बच्चे
बच्चों में शुद्ध संस्कार आएगा, आपके अंदर शुद्ध संस्कार आएगा। और वो जो रसोईयादार है इस विचार से भोजन बनाया, तो भोजन का भी विचार, जो भोजन करेगा उसका विचार ऊंच होगा, वही संस्कार आएगा। इसीलिए शुद्ध मन से भोजन बनाना चाहिए, और शुद्ध बनाओगे, शांति से बनाओगे, तो भोजन भी स्वादिष्ट होगा। देखो, ये खुद का हमारा आजमाया हुआ बात है। और गुजरात में एक माता जी है, माता जी का नाम है मीराबाई। वो सन्यासी माई है, ग्राम हलवद और कंसारी हनुमान। हम उसके पास गए थे एक बार, तो ये भी वो बात चलने लगा, तो ये भोजन के बारे में उसने बताई। तो ऐसा कोई भी आज तक हमको संत नहीं मिला, कोई हमारे माता बहनें नहीं मिली, कोई नहीं बता सका, लेकिन हमारा जो विचार हमने करके ये बात निकाला था। उसके बाद वो माता जी से हमने सुना, ये लिखित में कहीं बात हमको पुस्तकों में नहीं मिला है, लेकिन ये बात हमने अपने सत्य दर्शन सागर पुस्तक में हमने दर्शाया है। और जब छपेगा तो आप लोग उसको ले करके अध्ययन करो, उससे आप लोगों को बहुत अच्छा शिक्षा मिलेगा। और ये तो हो गया, फिर आगे कथा वार्ता तो है ही, सब ये कार्य है। उसके आगे क्या है कि हम सबको जब बच्चों को भेजना है तो कहाँ भेजना चाहिए, जहाँ गुरुकुल पद्धति से शिक्षा दिया जा रहा हो। कारण कि गुरुकुल पद्धति आज के तो नाम का गुरुकुल रह गया, जो प्राचीन काल में जो गुरुकुल होता था वैसे गुरुकुल में बच्चों को शिक्षा दिया जाए तो उच्च संस्कार आएगा और सभी कार्य का ज्ञान होगा। देखो, ऐसे भारत में कहीं कहीं पता चल रहा है, उस तरह के विद्यालय चल रहे हैं, लेकिन पूरा हमको पता हमने लगाया नहीं कहाँ कहाँ है, लेकिन है भारत में, कहीं कहीं है, सभी जगह नहीं है वो गुरुकुल। तो देखो, ये गुरुकुल में सभी तरह के शिक्षण और प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि बच्चा को संपूर्ण जीवनोपयोगी शिक्षण प्रशिक्षण मिल सके। तो ये भी होता है, साथ ही अध्यात्म विद्या का ज्ञान दिया जाता है। अब बच्चों को वहाँ सोने और जगने का समय निर्धारित होता है। बच्चे जगते हैं 3 बजे, 3 बजे जग करके और अपना कार्य शुरू कर देते हैं। शाम को सोने का है, भोजन का समय पहले बताओ, भोजन का समय 7 से 9 बजे के बीच में भोजन कर लो, और अपने सोने के आसन पर 9 बजे चले जाओ कम से कम, जल्द अधिक से अधिक, और अधिक जगो मत। तो सुबह स्वतः 3 बजे नींद खुलेगी, और कोई वहाँ आचार्य होंगे आपको जगाने वाले, वो जगाएंगे। सुबह उठो, जाओ डोल डाल, यानी शौच जाओ, शौच मुक्त हो करके उसके बाद स्नान करो, स्नान करके भगवान का पूजा पाठ करो और ध्यान करो। ध्यान कराया जाता है अधिक से अधिक वहाँ, चाहे कहीं भी। वास्तव में बाहरी पूजा पाठ में समय नहीं बर्बाद करना चाहिए कि अधिक देर तक हम आरती करें, अधिक देर तक स्तुति करें, इसमें समय नहीं बर्बाद करना चाहिए। समय अधिक लगाना चाहिए भगवान के वास्तविक जो है, सतगुरुदेव ने जो नाम दिया है, जो गुरु महाराज जी नाम दिया है, वो उस नाम का चिंतन करना चाहिए, यानी सुमिरन करना चाहिए और ध्यान करना चाहिए। इस पर अगर बल दिया जाए तो कोई सदुविचार आने से रोक नहीं सकता। आप सब कुछ जानने वाले हो जाओगे। आपके अंदर सुख और शांति का मूल भंडार यही है, अध्यात्म। ये अपना लिया जाए तो समाज में कोई तरह की कठिनाई नहीं रहेगी। धन संपत्ति मत सोच लेना, ये धन है संसारिक, ये भौतिक पदार्थ है तो हमको सुख मिलेगा। कारण कि देखो, एक बात बताओ, कुछ भी हो भौतिक एक दिन नाश होने वाला है। भौतिक का मतलब है जो जिसका नाश हो, इसी का नाम है भौतिक। भौतिक का वास्तविक शुद्ध शब्द क्या है? भाव तक। भाव माने इंद्रिय, जो इंद्रियों तक सीमित है उसका नाम है भौतिक। लोग इतना प्रचलित भाषा में बता देते हैं कि भाई जो परिवर्तनशील है उसका नाम है भौतिक, इसका नाम नहीं है। लेकिन वास्तविक भौतिक शब्द का अर्थ है भाव प्लस तक, यानी भाव धन तक, जो इंद्रियों तक, जो जान सुन करके, सूंघ करके, त्वचा से स्पर्श करके, आँखों से देख करके जिसका ज्ञान हो सके, जिह्वा से चख करके ज्ञान हो सके, सूंघ करके ज्ञान हो सके, 5 ज्ञान इंद्रियों द्वारा जो आपको ज्ञान हो सके, उसका नाम है भौतिक। अब इससे आगे है वह अध्यात्म। वो भौतिक का विषय नहीं है, वह मन का विषय है।
मन से आप अनुभव कर सकते हो, कारण कि सभी इंद्रियों का राजा मन है, और वह मन है जो ईश्वर का ही नाम है मन। वो भगवान गीता में बताया है कि मन भी मैं ही हूँ। तो देखो, उससे आप अनुभव कर सकते हो, विचार कर सकते हो, चिंतन कर सकते हो, ध्यान कर सकते हो। ध्यान करने में ये आपका आंखें काम नहीं करेगी, कान कार्य नहीं करेंगे। तो देखो, ये सब इंद्रियों से वो परे का विषय है। परमात्मा का ध्यान करोगे, सुमिरन करोगे, तो आपके अंदर उच्च संस्कार आएगा। आपसे जो संतान पैदा होगा वो उच्च विचार का होगा, कारण कि आपके खून के कण कण में वह विचार विराजमान है। माता को भी ये कार्य करना चाहिए, पिता को भी कार्य करना चाहिए, तभी बच्चा उच्च संस्कार का हो सकता है। ये नहीं कि बाप कर ले या माँ कर ले तो नहीं हो सकता है। माँ को इस विषय में अधिक ध्यान देना चाहिए कि हम ध्यान करें, सुमिरन करें, अपने अंदर सद्विचार रखें, तभी बच्चा जो है वो संस्कार जो होता है अमिट होता है। आप लोगों को एक उदाहरण दे दूँ प्रहलाद जी के जीवनी से। माँ कयाधु अपने गर्भावस्था में वो भगवान का कथा सुनती रही नारद जी के द्वारा। तो देखो, नारद जी कथा सुना रहे थे तो माँ के आचरण पर, विचारों पर ज़्यादा उनका ध्यान नहीं था। वो सोच रहे थे कि बच्चा को मैं ये सुना रहा हूँ। माँ तो सुनती ही थी, लेकिन उसके सुनने का प्रभाव वो प्रहलाद जी के ऊपर पड़ा तो अमिट हुआ। और आ जाओ, ये क्या नाम था, अभिमन्यु। अभिमन्यु जो है बाण विद्या का ज्ञान सीखा था अपने माँ के गर्भ में ही, जो चक्रव्यूह तोड़ने का 7 दरवाजे था, लेकिन 6 दरवाजे तक का ही वो सुन सकी उसकी माँ। तो 6 दरवाजे तक का ज्ञान हुआ, 6 दरवाजा तोड़ दिया वो चक्रव्यूह का, लेकिन 7वां का ज्ञान नहीं हो सका, कारण कि उसकी माँ सो गई थी, वो नहीं सुनी। तो वो बच्चा भी नहीं सुना, कारण कि माता के साथ सोना जगना सारा क्रियाकलाप माँ के साथ होता है। माँ के गर्भावस्था की बात कर रहा हूँ, बाहर की नहीं, ये ध्यान रखना। तो देखो, गर्भावस्था में जो बच्चा होता है गर्भ में, उसके ऊपर पूरा संस्कार पड़ता है, और उसके बाद पैदा होने पर माँ को ही उसका पोषण पालन, जब तक बच्चा बाहर निकलने वाला न हो तो संस्कार देना, बच्चा का पोषण पालन जो है। लेकिन गर्भ संस्कार सबसे अमिट है, वो कभी मिटने वाला नहीं होता है। देखो, बाहरी कोई प्रभाव उसको मिटा नहीं सकता। पैदा हो जाने के बाद, यानी जन्म हो जाने के बाद, चाहे जो भी बाहर से संस्कार दिया जाए उतना टिकाऊ नहीं होता है, कारण कि बाहर का संस्कार उसको आएगा तो मिटा भी सकता है। तो इसलिए गर्भ का संस्कार बहुत ज़रूरी है। इसलिए माता पिता को ये ध्यान देना चाहिए, माता पिता बनने के पहले, कि हमें क्या करना है। ये करके तब संतान पैदा करोगे तो संतान जैसा चाहोगे बना सकते हो। ये नहीं कि हम बाहर पैदा करने के बाद बना ले, वो बन भी जाए और न भी बने, उसका कोई पक्का निश्चित नहीं है। जिसको अंग्रेजी भाषा में कहते गारंटी, उसका गारंटी कोई नहीं है, निश्चित नहीं है। वो बदल सकता है, आता रहेगा, जैसा देखेगा वो बनेगा। फिर उसको दूसरा आ गया, वो देख लिया, वैसा बन जाएगा। एक पकड़ता है, छोड़ता है, लेकिन उसमें भी सही ढंग से संस्कार वो भी दिया जाए तो मिटता नहीं है। लेकिन कहने का मतलब वैसा शिक्षक होना चाहिए, वैसा वो विद्या देने वाला होना चाहिए, और बहुत समय तक दिया जाए तब। लेकिन गर्भ संस्कार सबसे मजबूत है, इसलिए माँ को ऐसा बनना चाहिए। माँ जैसा बनेगी, बाप बनेंगे, तो सबसे अधिक इसमें माँ का महत्व है। तो अगर अपने बच्चा को महान बनाना चाहते हो, उस संस्कार वाला बनाना चाहते हो, तो ये सब बात करो और ऐसा कार्य करो, तो इसमें घरों में जो है आपके सभी में उस संस्कार आएगा और बच्चे में उस संस्कार आएगा। ये सब आप करके अपना भविष्य बना सकते हो, अपने बच्चों का भविष्य बना सकते हो और अपना कल्याण कर सकते हो। अपने इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।